कहा आपको आचमन पानी पीने के बहाने से ना करें। आचमन भी ऐसे करें कि मुझे जप करना है तो उसमें मुख शुद्धि की जरूरत है, इसलिए मुझे आचमन करना है। और आप पूरे दिन प्यास बुझाने के लिए कर आचमन, रोज तो इतना करते ही नहीं आचमन। हाँ, तो रोज भी तो करते होते हैं, तो रोज तो कभी इतना आचमन किया नहीं है। और आप प्यास बुझाने के लिए बार बार आचमन करते हैं। भगवान व्यास कहते हैं कि तो वो निर्जला एकादशी तो मानी जाएगी, लेकिन निर्जला एकादशी नहीं मानी जाएगी। उनका कहना है गंडू आचमनम बारी बर्जिए उदकम बुधः उपभुंजित नैवेद्य व्रत भंगे न था विवेद। उनके स्पष्ट शब्द हैं, एकादशी आए तो उस दिन बिना जल पिए उपवास करें। इस व्रत में कुल्ला अथवा आचमन के जल को छोड़कर और कोई पानी न पिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। 20 नंबर का श्लोक है। उपभुंजित नैवहम व्रत भंगो अन्यथा भवेत्, ये समझ लो व्रत भंग हो जाएगा। सूर्योदय काल से लेकर के सूर्योदय तक, अब ये भी सुन लो, ये मैं समाधान करना चाहता हूं पूरे देश का, पूरी दुनिया का। इस 11 को लेकर के लोग बड़े असमंजस में पड़े रहते हैं और ये पता ही नहीं लग पाता है कि इस व्रत में कितने घंटे का व्रत होता है। 24 घंटे का होता है कि 12 घंटे का होता है, कितने समय का होता है। जिसमें लिखा सूर्योदय काल से सूर्योदय काल पर्यंत जल का परित्याग करके मनुष्य 12 एकादशियों का फल प्राप्त कर लेता है। और पूरी बात सुने, अब ताली मत बजाना। यदि 24 घंटे के लिए जल छोड़ दिया है तो पूरी 26 एकादशी का फल प्राप्त कर लेगा। इसके लिए मैं श्लोक बोले देता हूं। लिखा है उदया उदयम बाम्यः जित उदकम नरः। श्लोक समझ में न आवे तो भी सुनिए। हाँ, आज पूरे देश में हमारा विरांड संस्कृत के नाम से जाना जाता है। अब तो लोग कहने लगे हैं कि कथा में सबसे ज्यादा संस्कृत कौन से महाराज बोलता है, लोग कहने लगे हैं, लोगों के मुंह से बात निकलती है। उदया उदयम यावद वर्ज्य उदकम नरः श्रूयताम समाप्नोति द्वादशा द्वादशी फलम। इसमें वर्णन है कि जो सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक, सूर्य अस्त हुआ आपने पानी पी लिया और सूर्य निकलने से पहले आपने पानी पी लिया, जब तक सूर्य देवता रहे हैं तब तक आपने जल नहीं पिया, तो आपको पूरी 12 एकादशी का फल प्राप्त होता है। द्वादश एकादशी पूरी 12 की 12, जिसमें कहीं किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती। तो फिर इसमें वर्णन किया गया है, जो लोग एक रात्रि पहले से लेकर के और द्वादशी के भोर तक, ये 24 घंटे से भी ज्यादा हो जाता है, और उन्होंने जल पिया ही नहीं है, जैसे हम लोगों ने आज भोर में भी 3 से 4:30 के बीच में भी नहीं पिया है, और भगवान कृपा करेगा तो कल ही पिएंगे सुबह। जब आनंद लुटी ही रहा है तो हम क्यों मानेंगे बिना लूटे हुए, जब लुट ही रहा है। एक ही एकादशी 26 का कमाल कर रही है। वैसे मैंने संकल्प तो ऐसा लिया है, सोचा है, काम नहीं चलेगा तो हे प्रभु रात्रि